बहुत दिन बाद भाई मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ एंड इनिशियली प्लान नहीं था वीडियो बनाने का। अचिन को कुछ काम था तो वो फिर सो भी गया था जल्दी। तो मैं सोचा ठीक है, विल मेक अ वीडियो इन द मॉर्निंग। लेकिन फिर न्यूज़ ऐसी आ गई कि मेरे अंदर का भाई बारसा फैन रुका नहीं गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अचिन सो गया तो आई विल मेक अ वीडियो अकेले, क्योंकि दिस थिंग नीड्स टू बी डिस्कस्ड। मेसी की सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, कुंडे वाली डील पे थोड़ा सा बात करूंगा जिसमें मेरा बहुत मन है नहीं, लेकिन बात करूंगा कि हो सकता है कल सुबह न्यूज़ पलट जाए। हो सकता है मैं जैसे ही कहूँ कि कुंडे बारसा आ रहा, हो सकता है वो चेल्सी जा रहा हो। एंड ऑब्वियसली फ्रैंकी डियोंग पे थोड़ी सी अपडेट है तो उसके बारे में भी बात करना बनता है। बट बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो is sponsored by the One Football app. One Football is our go-to destination for any footballing news, be it transfer talk, be it reviews, be it tactics. One Football has you covered in every aspect of the game. The best feature about the One Football app is that it telecasts live matches and highlights, so you can watch the Brazilian league, you can watch the Argentinian league, you can watch the Norwegian league, or any other European league for that matter, which is going on in off season. So it provides you with updates, it shows live matches. So what more do you need from a footballing app? The link is in the description down below. Download the app and keep supporting the Sunday League Pundits. Barca fan, it's time to cream your pants. क्योंकि भाई साहब लियो मेसी एंड जावी हैव बीन इन कांस्टेंट कांटेक्ट। अब जेरार्ड रोमेरो से न्यूज आ रही है तो बारसा का टीयर 1 के भी ऊपर टीयर 1 अगर कोई होता है तो वहां से आ रही है। और कल एक क्या कह सकते हो, कल एक इंटरव्यू टाइप का आया था। आज सुबह सुबह ही आया था, कल भी नहीं आया था, सुबह ही 7 बजे की न्यूज थी वो, जिसमें लपोटा भैया कह रहे थे कि यार मेसी के आने की चांस, हमने आज की वीडियो में बात की थी, लेकिन मैंने कहा था आई वोंट टेक लपोटास वर्ड फॉर इट, क्योंकि लपोटा बीइंग अ पॉलिटिशियन मैं उस पर इतना भरोसा नहीं करता हूँ। क्योंकि लपोटा ने फर्स्ट प्लेस में आपको पता था व्हेन ही केम इनटू द इलेक्शन, उसने कहा था कि आई विल कीप मेसी एट एवरी कॉस्ट, और फिर ही लेट मेसी गो ऑन द फाइनल डे की ये कह के कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो इतने बड़े क्लब को ये नहीं पता उसके पास पैसे नहीं, दैट वाज नॉट पॉसिबल, दैट वाज प्री प्लान। तो हिम सेइंग दैट कि मेसी को वापस लाएंगे, ठीक है, मैं उस पर तो भरोसा नहीं कर रहा था। लेकिन अब ये न्यूज ना धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। अगर अब ये देखो, जावी और मेसी की बात हो रही है, जेरार्ड रोमेरो कह रहा है तो उसका मतलब बात हो रही है, देयर इज कॉन्टैक्ट with the Messi camp that 2023 में जावी उसको वापस लाना चाहता टू बार्सिलोना, एंड ऑब्वियसली मेसी वुड लाइक टू कम बैक टू बार्सिलोना। भाई ही इज नॉट हैप्पी इन पीएसजी, वो आपको चेहरे पे दिख जाता है व्हेन ही प्लेस फॉर अर्जेंटीना एंड व्हेन ही प्लेस फॉर पीएसजी। देयर इज अ बिग डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीस दोस मैचेस यार। तो अब एक यहाँ पे एक अड़चन है इस डील में, दैट इज पीएसजी हैव अ ऑप्शन टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ फर्दर ईयर, जिसमें मेसी का कोई हेयर एंड से नहीं होगा। मतलब पीएसजी चाहती है तो 1 साल के लिए और कॉन्ट्रैक्ट मेसी का बढ़ा सकती है। अब यहाँ पे भाई क्या पीएसजी ऐसा करेगी? भाई पीएसजी कर सकती है क्योंकि उन्होंने मेसी को साइन किया है। अगर वो जाना चाहेगा तो उनको कुछ वैल्यू मिल जाएगी उसके लिए। पर ऐसे बारसा फैन एक रिक्वेस्ट है पीएसजी से भाई कि अगर आप फ्री में जाने दें तो हम काफी आभारी होंगे आपके भाई। और ऑब्वियसली भाई आई वांट मेसी बैक एट बार्सिलोना, एवरी बारसा फैन यार वांट्स मेसी बैक एट बार्सिलोना। तो इसके बारे में कुछ कुछ दो शब्द बोलना भी बेकार है। इफ दिस पॉसिबल, मेक इट हैपन एट एनी कॉस्ट। भाई कोई भी क्लब छोड़ के जाए मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, ब्रिंग हिम बैक इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग हिम बैक। अब इसके अलावा एक और बड़ी न्यूज पे आता है, दैट इज कुंडे भाई। अब कुंडे का मैंने पहले कहा था, इंट्रो में कहा था कि मैं अभी आज बोल दूं ही इज कमिंग टू बार्सिलोना तो कल वो चेल्सी चला जाएगा। ऐसी पनौती चल रही है सेल्फी में हमारी। लेकिन आज जो फेब्रिजो की अपडेट है, मैं उस पर आज आपको करूंगा, जेरार्ड रोमेरो पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि जेरार्ड रोमेरो की जो अभी तक न्यूज आई थी यार, थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी हिट हो जाती है इन जर्नलिस्ट की। ब्लू टिक इस बंदे पे इसी वजह से नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने कहा कि यार वो बारसा जा रहा है, ऑलमोस्ट डन डील हो गई, फिर चेल्सी जा रहा है, इट्स ऑलमोस्ट डन डील है, फिर बारसा आ रहा है, 99% हो चुका है। तो आई वाज वेटिंग फॉर द फेब्रिजो ट्वीट, और फेब्रिजो की ट्वीट आ चुकी है, तो आपके लिए मैं स्क्रीन ऐड कर देता हूं फट से। अब फेब्रिजो भैया का भाई यहाँ पे ये कहना है कि जावी और कुंडे के बीच में बात हो चुकी है, पर्सनल टर्म्स अग्री हो चुके हैं, लेकिन जो बारसा का ऑफर है दैट इज नॉट अप टू द 55 मिलियन जो चेल्सी ने ऑफर किया है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, कुंडे इज घोस्टिंग चेल्सी। चेल्सी की जो बिड थी वो सेविया ने वेंसडे को एक्सेप्ट कर ली थी, एंड सेविया चेल्सी की तरफ से सब कुछ पूरा हो चुका था, सेविया को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब भेज दिया था, लेकिन कुंडे भैया ने गायब हो गए, ही टोटली घोस्टिंग चेल्सी। तो प्रॉब्ली एक इंडिकेशन ड्रॉ कर सकते हो, ही वांट्स टू कम टू बार्सिलोना। अब क्या सबसे बड़ा एक अड़चन है, हमने एक अड़चन तो पार कर ली, दैट इज एग्रीइंग अ डील विद कुंडे, ही वांट्स टू कम टू बार्सिलोना, द पुल इज रियल बॉयज। अब हमें डील करना है सेविया से। तो वो भी थोड़ी दिन पहले न्यूज आई थी कि डील अग्री हो चुकी है, लेकिन अभी अगर आप फेब्रिजो की माने और बाकी सोर्सेज की माने, अभी बारसा और उसके बीच में डील अग्री नहीं हुई। सेविया ने खुद मना कर दिया कि बारसा की तरफ से ऑफिशियली हमने कोई ऑफर रिसीव नहीं किया है। तो ऑफर आएगा बारसा की तरफ से, तभी जावी ने कुंडे से बात की, तभी जावी ने बाकी सबसे बात की होगी, उसके एजेंट वगैरह जो भी होंगे उनसे बात की होगी। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी ही विल कम टू बार्सिलोना। अब कब होता है ये देखने वाली बात है। मैंने फिर से जिंक्स ना कर दिया हो ये बोल के कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी ही विल कम टू बार्सिलोना, लेकिन इट्स समथिंग टू सी एट व्हाट टाइम दिस डील विल बी कंक्लूडेड बॉयज। अब थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करते हैं फ्रैंकी की तरफ, क्योंकि फ्रैंकी के लिए न्यूज आई थी, फ्रैंकी को आज सेंटर बैक खिलाया गया था क्लासिको में। तो उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि क्या फ्रैंकी को सेंटर बैक खिलाना चाहिए, एंड क्या पॉजिटिव्स होंगे उसके, क्या नेगेटिव्स होंगे, एंड व्हाट विल लूज इन द मिडफील्ड, एंड व्हाट टाइप ऑफ प्लेयर फ्रैंकी इज, कैन ही एक्चुअली ऑपरेट देयर। तो पहले तो एक अपडेट से बात शुरू करते हैं। तो भाई अपडेट यही आई थी, एवी रोमानो की थी, और एक और आई थी मैनेजिंग बारसा की तरफ से आई थी कि जावी फ्रैंकी को सीबी खिलाना चाह रहा था। तो उसमें मैं सेकंड पार्ट पे आऊंगा, पहले इस पे बात करता हूँ। लपोर्टा भैया की एक और स्टेटमेंट आई है कि फ्रैंकी डियोंग इज आवर प्लेयर, वी रियली लाइक हिम, वी रिसीव सम ऑफर्स फॉर फ्रैंकी बट वी डिडंट एक्सेप्ट एज ऑफ नाउ, वी वांट टू टॉक टू हिम एंड नो एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स। तो अब फिर से भाई
भाई एक राजनेता वाला स्टेटमेंट दे दिया है हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, एंड दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम टू बी रियली ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नाउ। और एक ही न्यूज़ है, अब मैं ये नहीं पता मैं इसको टियर 1 बोलूँ नहीं बोलूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं, तो आई विल रादर रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग। लेकिन फ्रैंकी की जावी से बात हुई है एंड ही इज विलिंग टू रिड्यूस हिज सैलरी, दो दैट इज नॉट टियर 1, मैं पहले क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ आप। देखो उसमें क्या होगा वो समय बताएगा, लेकिन क्या जावी को फ्रैंकी को एज अ सेंटर बैक यूज करना चाहिए? यार मैं इस यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा, क्योंकि इफ यू आर प्लेइंग इन अ बैक थ्री तो फ्रैंकी के पास वो एसेट्स हैं टू प्ले एज सेंटर बैक। आपको क्या चाहिए? एक सेंटर बैक जो वाइड खेला है ना बैक थ्री, विच इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पोजीशन फॉर अ सेंटर बैक टू प्ले इन अ बैक थ्री एंड प्ले एज अ वाइड सेंटर बैक। हर सेंटर बैक के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपने देखा है चाहे चेल्सी और मैड्रिड वाला मैच उठा के देख लो, व्हाट विनीसियस डिड विद क्रिस्टेंसन के धागे खोल दिए थे उसने और दे स्टम्प्ड हिम अप। तो वो वहां पे खेलना बहुत मुश्किल होता है किसी भी सेंटर बैक के लिए, स्पेशली व्हेन यू आर ऑपरेटिंग अगेंस्ट भाई फास्ट रैपिड विंगर्स हु कैन बीट यू इन अ फ्लैश ऑफ एन आई। तो वहां पे अगर फ्रैंकी को आप खिलाते हो तो भाई ही हैज द पेस टू मैच द विंगर्स, उसमें कोई डाउट नहीं है। टैकलिंग नंबर्स उसके अच्छे हैं, ठीक है, बस उसके साथ एक ही दिक्कत है कि ही इज नॉट दैट गुड इन द एयर अकॉर्डिंग टू हिज साइज। मुझे लगता है 5'11" है बंदा वो, तो थोड़ा एरियली और डोमिनेंट हो सकता है। एंड अगर आप सेंटर बैक खिला रहे हो यू वांट हिम टू बी अ लिटिल मोर एरियली डोमिनेंट, लेकिन चलो एक वो मैं कह सकता हूँ एक शॉर्ट कमिंग है। उसके अलावा जो उसके एसेट्स हैं भाई, डेफिनेटली ही इज सो गुड ऑन द बॉल, ठीक है। तो आप एक वाइड सेंटर बैक, अगर मैं कुंडे की एग्जांपल ड्रॉ करूं सेविया में, कुंडे के सेविया में भाई बहुत सारे मल्टीपल रोल्स हैं। when he loses the ball, so he pushes up भाई, आगे जाता है प्रेस करने के लिए, तो फ्रैंकी डियोंग कैन डू दैट वेरी वेल। ही बॉल विन कर सकता है और फिर बॉल जीत के ही कैन यूज द बॉल वेरी वेल देयर। सबसे बड़ी बात ये है, जैसे कुंडे इज गुड ऑन द बॉल, लेकिन फ्रैंकी डियोंग इज अ डिफरेंट क्वालिटी भाई, इज अ डिफरेंट क्लास। तो अगर वहां पे आगे जाके विन इन द मिडिल थर्ड में अगर वो बॉल जीतता है तो ही कैन, या फिर फाइनल थर्ड में अगर वो प्रेस करके बॉल जीतता है तो भाई ही कैन यूज द बॉल रियली वेरी वेल एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द सेंटर बैक्स। लेकिन फिर ये वाली बात आ जाती है कि आई थिंक ही इज टू गुड ऑन द बॉल टू बी प्लेड देयर। फ्रैंकी को अगर एएक्स में देखो भाई आप, तो ही प्लेड एज अ डीएम, ठीक है, मैं वो इन अ टू डीएम खेलता था, लेकिन उसका रोल भाई बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल था भाई। ही यूज्ड टू ड्रॉप बैक, टेक द बॉल फ्रॉम द सेंटर बैक्स, बंदों को बीट करके यूजिंग हिज पासिंग एबिलिटी, यूजिंग हिज ड्रिबलिंग एबिलिटी, यूजिंग हिज बॉल प्रोग्रेशन, भाई वो बॉल जाके कहां डिलीवर करता था, इनटू द फाइनल थर्ड। अगर आप उसका एक्सजी भी देखो एएक्स में थ्रू बॉल प्रोग्रेशन भाई, इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट था, 0.92 था भाई। तो दिस इज व्हाट फ्रैंकी प्रोवाइड्स। उसके डिफेंसिव नंबर्स भी एएक्स में अच्छे थे, उसके प्रेसिंग नंबर्स भी एएक्स में अच्छे थे, एंड ऑफेंसिवली ये शॉट क्रिएशन अगर उतना ज्यादा नहीं थे बिकॉज दैट वाज नॉट हिज रोल, लेकिन बॉल प्रोग्रेशन भाई ही बाप था वो सबका वहां पे, हिंदी में बोलूं तो वो सबका बाप था भाई वहां पे। तो आप फ्रैंकी को अगर सेंटर बैक खिला देते हो ना, उससे वो लाइसेंस ले लेते हो, और एज सेंटर बैक के पास इतना लाइसेंस नहीं होगा, आपके पास लाइबिलिटी होगा, बैक ऑफ द माइंड में होगा कि मेरे पीछे मैं जो चढ़ रहा हूँ वहां जगह खाली होगी, एंड आप एज ए सेंटर बैक उतने रिस्क लेके नहीं खेल सकते व्हेन यू कैन डू एज अ मिडफील्डर। तो फ्रैंकी के साथ ये दिक्कत है, जितने लोग उसको बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट कह रहे हो, ही कैन प्ले देयर एज वेल, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि उस पोजीशन में आप फिर उतने रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज इफ यू लूज द बॉल आपके सेंटर बैक्स वाइड होंगे और फिर एक सीधा अटैक होगा ऑन द गोल, तो फिर वहां पे आपके ऊपर लिमिटेशन आती है। द बेस्ट पोजीशन इज नेक्स्ट टू अ डीएम या फिर मिडफील्ड टू। अगर सिंगल पिवट फ्रैंकी को खिला रहे हो तो आई वुडंट बी सोल्ड ऑन फ्रैंकी प्लेइंग इन सिंगल पिवट। अच्छा एक डिसेंट जॉब कर सकता है, लेकिन जो फ्रैंकी का पोटेंशियल था भाई वो कभी वो सिंगल पिवट या फिर एक सेंटर बैक में फुलफिल नहीं कर पाएगा। एंड मैं इसलिए यस ही कैन डू अ रोल इफ इट इज नेसेसरी, अगर बहुत जरूरत है कोई नहीं तो खिला दो, लेकिन पूरा सीजन अगर आप फ्रैंकी को सेंटर बैक खेल रहे हो तो मैं उसको बिल्कुल एग्री नहीं करता भाई। बाकी बारसा फैंस आपका क्या टेक है इस पे, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भाई। क्या फ्रैंकी को सीडीएम खिलाना चाहिए, या फ्रैंकी को 8 में खिलाना चाहिए जहां वो सबसे अच्छा खेलता है, या फिर फ्रैंकी को एक सेंटर बैक की तरह यूज करना चाहिए क्योंकि कोमन ने करता आया है, क्या जावी भी वैसे करेगा भाई? बस डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आज मैं खाली बारसा फोकस के, यूनाइटेड की लिंक वगैरह आई थी, कल उस पर अचिंत फोकस करेगा, मैं ज्यादा उस पर इंटरेस्टेड था नहीं, मतलब टू बी रियली ऑनेस्ट आफ्टर सीइंग द मेसी कमेंट, एंड आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू गिव यू ओपिनियन ऑन दिस, मैंने दिया भी नहीं। तो भाई अगर आप संडे लीग पंडित्स पे नए हैं तो प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे लिए सब्सक्राइब कर देना। वन फुटबॉल का प्रचार भी मैंने कर दिया, अकेले में से कोई और करता भी नहीं, ऑल्दो मैं क्लिप डाल सकता था। और भाई ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन बिकॉज दैट इज द मोस्ट नेसेसरी। अगर आप उसको हिट नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे नहीं बस। आई विल कैच यू टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय।